बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वज़रा के ऊपर सवाल उठाया और इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनके बयानात, उनकी तस्वीर, उनके जलसों का हवाला दिया तो उसके ऊपर मीडिया में उनको सपोर्ट मिली। किसी ने उनको बुरे लफ्ज़ों में तज़किरा नहीं किया, बल्कि मुझे ये तासुर मिला कि शायद वो तीनों वज़ीर दबाव का शिकार है। उसकी एक रिफ्लेक्शन हमें उस कैबिनेट मीटिंग में नज़र आई जिसके बाद ये रिपोर्ट हुआ कि 2 वज़ीरों के दरमियान में तलखी हुई है। तलखी की वजह क्या थी कि एक वज़ीर दूसरे वज़ीर से कह रहा था कि आपने मुझे मीडिया पे जाके डिफेंड क्यों नहीं किया इन बयानात के बाद। लेकिन शायद उसी तेज़ी, उसी गर्मी के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़ा सियासी ब्लंडर कहना चाहिए उसे, वो कर दिया। और जो कल उनका बयान था, मैंने कल प्रोग्राम में भी कहा कि ये बयान आपको देना नहीं चाहिए था, आपको इसकी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि ये मिस इंटरप्रेट हो जाएगा और आपके गले पड़ जाएगा। और सियासत में ये फिर जान नहीं छूटती, बार बार वो दोहराए जाते हैं और कोट किए जाते हैं। उसी की हमें मिसाल आज नज़र आई कुछ इंडियन अखबारात के अंदर। लेकिन पहले आपको उनका बयान सुनवा दूं कि कल उन्होंने कहा क्या था, याद दहानी हो जाएगी उनकी भी और हम सब की भी। और फिर मैं आपको इंडियन मीडिया की वो रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ। स्टेटमेंट दिखाएगा जी। बैन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दे। उन्होंने कहा जी कि आपने इसलिए उनको अंदर डाला है, प्रोटेक्टिव कस्टडी, हिफाजती तहवील में इसलिए लिया है कि इंडियन जहाज़ आए और उनको उड़ा के ना ले जाए, उड़ा के ना ले जाए, मार ना दे उनको। तकरीबन 3, 4, 5 जो बड़ी इंडियन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इसको अच्छी शायद सुर्खी के तौर पर शाया किया। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट मेरे हाथ में, ये बारी बारी आपके सामने तीनों खबरें दिखाते जाएंगे। पाकिस्तान हैज़ नॉट अरेस्टेड बट केप्ट टेरर लीडर्स इन प्रोटेक्टिव कस्टडी फेयरिंग इंडियन एयर स्ट्राइक्स, बिलावल भुट्टो। टाइम्स ऑफ इंडिया, terrorists taken into custody so that Indian jets don't bomb them, Bilawal Bhutto. Zee News, Bilawal Bhutto punctures Imran Khan's claim, accuses him of shielding banned leaders from Indian jets. तो ये मैसेज गया आज, और इंडिया को तो आप मौका दें, अल्लाह मौका दे उन्हें। ये तंजीमें जिनके ख़िलाफ़ इक़दामात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हाफिज़ सईद साहब की जमात भी है और इसी तरीके से जो दूसरी बड़ी जमात जिसके ऊपर इंडिया वाले बार बार कहते थे कि जैश-ए-मोहम्मद सारे वाक़यात के अंदर इन्वॉल्व है, ये आसान एक्शन नहीं थे। इसीलिए इसको जब ज़र्ब-ए-अज़ब स्टार्ट हुआ, रद्दुल फ़साद स्टार्ट हुआ, तो पहले उन एरियाज़ को क्लियर किया गया जहाँ मिलिटेंसी बहुत थी, जहाँ बम धमाके बहुत आते थे, जहाँ से फ़्लो था, हमारे शहर भी महफूज नहीं रहे थे। फिर ये बड़ी वो तंजीमें थी जो पाकिस्तान के अंदर किसी बड़ी दहशतगर्दी के वाक़े में इन्वॉल्व नहीं थी। उनका एक माइंडसेट था कि ये कश्मीर जो है ये इसी तरीके से आज़ाद होना है। उनको मेन स्ट्रीम करने की बात की गई, फिर उनके मराकज़ जो थे उनका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की गई। ये वो सिलसिला है जिसके लिए पैसा भी चाहिए, वसाइल चाहिए बाकायदा, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। सिविलियन लीडर्स की सपोर्ट चाहिए, साथ मिलिट्री की मुकम्मल 100% बैकिंग चाहिए। और जो प्रोसेस अब शुरू हुआ, जनवरी से स्टार्ट हुआ, ये इसका इंडिया वाले एक्शन से ताल्लुक़ नहीं था। FATF का दबाव यकीनन मौजूद था और उसी दबाव के पेश नज़र और जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था रद्दुल फ़साद, उसको एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश में एक ऑपरेशन मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव प्लान किया गया। और इनकी इतनी बड़ी तादाद है कि उसको मेन स्ट्रीम करना या उनके मराकज़ का कंट्रोल हासिल करना किसी हुकूमत के बस में आसान नहीं था। इसलिए 10-15 साल 9/11 के बाद गुजर गए, किसी ने यहाँ तक हाथ डालने की नौबत नहीं है और आगे नहीं बढ़ा। अब वो प्रोसेस शुरू हुआ 3 माह पहले, इंडिया वाला वो पुलवामा वाला वाक़या हुआ, जैश-ए-मोहम्मद के ऊपर इल्ज़ाम आया तो एकदम से शोर उन्होंने मचा दिया कि ये काम करें 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 करें। लेकिन ये प्रोसेस पहले से चल रहा था, दोबारा हाईलाइट हो गया। बिलावल भुट्टो का ये स्टेटमेंट नेगेटिवली इस पूरे प्रोसेस को पोर्ट्रे करता है। तो आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हुकूमत से जाने। मैंने ये जनवरी वाला हवाला इसलिए दिया है कि हमें एक ब्रीफिंग, बड़ी हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी जिसमें सीनियर मोस्ट जो हमारे वर्दी में मौजूद अफसरान हैं वो भी मौजूद थे और सिविलियन साइड से भी। तो उस वक्त हमें बताया गया था कि ये प्रोसेस जो है हमने प्लान किया है और इन तंजीमों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। तो हम उस चीज़ों के विटनेस हैं, इसलिए उसको बयान करना ज़रूरी है। उस वक्त कोई पुलवामा या ऐसा कोई वाक़या हमारे सामने नहीं था, उसके 1.5 माह या पौने 2 माह बाद पुलवामा हुआ। हमें तेज़ी से मूव करना चाहिए, ये आज की दुनिया में उसकी गुंजाइश नहीं है कि ऐसे वाक़यात हों और उसे कोई टॉलरेट कर ले। लेकिन बिलावल का बयान और उसके सियासत के ऊपर असरात और इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे लेगा, जबकि FATF का आपका रिव्यू भी ड्यू है, तो उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।